चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, हम पुनः आज विराजित हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर श्री चरणों में, इस भाव से कि आज अपनी शंकाओं के समाधान पा करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। इस चरण विराजमान है पावन भूमि सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट में। यहाँ से मैं आपको इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहा हूँ। उसके पूर्व मैं आप सबको जो चिन्हवाणी पारस एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं तथा प्रत्यक्षतः जो बैठ करके अपनी समाधानों को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, उन सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ और आपको जोड़ता हूँ गुरुदेव के श्री चरण से। आइए मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम प्रारंभ करना चाह रहा हूँ। विशाल जैन मंदसौर से आपके श्री चरण में नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव पितृ ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, किंतु चुकाने का सफल प्रयास कैसे किया जा सकता है? पितृ ऋण चुका नहीं सकते और उसे चुकाने का सफल प्रयास कैसे कर सकते? 4 उपाय करके माता पिता के ऋण को हम कुछ अंशों में कम कर सकते हैं। पहला, अपने माँ बाप को सदा अपनी सेवा से प्रसन्न रखकर, अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखें, उन्हें किसी भी प्रकार की कमी का एहसास ना होने दें। तो अगर माँ बाप को आप अपनी सेवा में प्रसन्न रखेंगे तो उनको बड़ी प्रसन्नता होगी। दूसरी बात, अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें देकर, कुछ भी पाओ ये आपकी कृपा का फल है, ये आपके आशीर्वाद का फल है, मेरा कुछ नहीं है, ये सब आपका है। ऐसा सुनने से माँ बाप को बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। तीसरा, अपने कृत्यों से माँ बाप के गौरव को बढ़ाकर, ऐसा कि सारे जग में उनका नाम हो जाए, लोग सोचे रे किसका बेटा है। और चौथा, माता पिता की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनकर। यदि ये 4 उपाय आप करते हैं तो अपने माता पिता के प्रति ऋण का कुछ अंशों में आप कम कर सकते हैं। महाराज श्री भिवंडी राजस्थान से विवेक सिंघई अभिवंदन व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मैं एक बड़ी MNC में जॉब करता हूँ। मेरे ऑफिस में लोग रेगुलरली फेयरवेल पार्टी, वेलकम पार्टी आदि करते रहते हैं। उन पार्टियों में अल्कोहल, नॉनवेज वगैरह सब आता है। चूँकि मैं रोज़ यही लोगों के साथ काम करता हूँ तो 10 में से 5 पार्टियों में जाना ही पड़ता है। ऐसे में मैं क्या करूँ कि जिस जिन पार्टियों में जाना अवॉइड कर सकूँ और ऑफिस के और कॉलेज के रिलेशन भी अच्छे बने रहें। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो MNCs में काम करते, ज़्यादातर तो जैनीज MNCs में ही काम करते हैं, लेकिन मेरे संपर्क में ऐसे अनेक हैं जो उच्च अधिकारी हैं या अभी काम शुरू ही किए हैं। वे लोग MNCs में काम करते पर इन सब चीज़ों से परहेज करते हैं। या तो मीटिंग्स को, पार्टीज को अवॉइड करते हैं, या जाते हैं तो अपने आप को उससे अलग थलग रखते हैं, उसकी अनुमोदना नहीं करते, उसमें उतने समय दूसरे कार्यों में लग जाते हैं। तो आप जब कभी भी ऐसी पार्टियाँ हों तो बोलो भाई मैं इन सब पार्टियों का आदी नहीं हूँ और मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं इसमें रुचि नहीं रखता, इसलिए मैं इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। आप विनम्रतापूर्वक कहें और अपने काम से, अपने परफॉर्मेंस से अगर आप चाहेंगे तो आप अपनी कंपनी में बहुत अच्छा स्थान बना सकते हैं। हताश नहीं होना चाहिए, हमें विनम्र और दृढ़ रह करके अपनी बात पर स्थिर रहना चाहिए और सामने वाले को इस बात के लिए बाध्य करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो आपको किसी तरह से परेशान न कर सके। महाराज श्री ऋषभ जैन दिल्ली से कोट साहिब वंदन व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव, एक विद्यार्थी को हमेशा कहा जाता है कि वो जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है उसमें ही अपना कैरियर बनाए, अपने पैशन को चुने। पर महाराज श्री, हम कैसे पता लगाएं कि हम किस क्षेत्र में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं? क्योंकि जब सोचते हैं
तब ऐसे बहुत से कार्य दिखाई देते हैं जो हमें रुचिकर लगते हैं। महाराज श्री, मैं अपनी सीए की पढ़ाई इसी साल पूरी की है, पर अभी भी मेरे सामने ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जिनमें मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूं और मुझे एक को सिलेक्ट करना होगा। साथ ही महाराज श्री, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं IAS ऑफिसर बनूं और मैं खुद भी चाहता हूं ताकि मुझे देश और समाज के लिए कुछ करने का अवसर मिले, लेकिन मुझे सीए से जुड़े कार्य भी काफ़ी प्रिय लगते हैं और मुझे लगता है कि जिसमें मैंने अपने 5 साल दिए उसको मुझे छोड़ना होगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि आने वाले 2-4 साल IAS की पढ़ाई में न लगाकर सीए में ही मेहनत करके अपने परिवार का नाम रोशन करूं। और जब मेरे घर वालों को इन 3 सालों में मेरी सबसे ज़्यादा जरूरत है। मैं सार में समझ गया था। इस विषय में मैंने एक दिन शंका समाधान में ही कहा था कि अपने भविष्य के लिए विषय चुनने में हमें 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये मैं इनके सवाल से हट करके कॉमन लोगों के लिए एक बार दोहरा देता हूँ, फिर इस सवाल को उसमें जोड़ लूँगा। सबसे पहले अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखना चाहिए। मैं किस परिवार से हूँ, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, जिसके आधार पर मैं अपने भविष्य को निभा सकूं। उसे देख करके ही किसी विषय को चुनने की बात सोचनी चाहिए। अब एक युवक मेरे पास आया था यहीं पर, वो पायलट बनना चाहता था, पर उनके पिताजी की उतनी कमाई नहीं, उस बच्चे को पायलट कैसे बनाए। मेरा इंटरेस्ट पायलट बनने में। भैया तेरे को पायलट बनने की इंटरेस्ट है, ठीक है, तो अभी तुम्हारे पिताजी तो घर की गाड़ी नहीं चला पा रहे, तो जहाज कैसे उड़ाएगा। तुमको ये देखना है कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। उसे देख करके आप करोगे तो आप कभी भटकोगे नहीं। ये बच्चों को मैं कह रहा हूँ, माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को इसी तरीके से गाइड करें। दूसरी बात, अपनी योग्यता को देखो। अब 60%, 62%, 65% मार्क्स लाते हैं और IIT करने का सपना देखते हैं। और कुछ लोग ऐसा बोल भी देते हैं, हाँ कर ले कोचिंग करेगा निकल जाएगा, उनकी दुकान इसी में चलती है। 12 लाख बैठते हैं, 10,000 निकलते हैं। तो वो भी एक दिक्कत है। अपनी योग्यता को देखो, मेरी योग्यता क्या है। तीसरी बात, जिस क्षेत्र में मैं जाना जा रहा हूं उसका स्कोप क्या है। पहले 2-4 इंजीनियर होते थे, गांव में एक इंजीनियर साहब माने जाते थे। अब तो इंजीनियर फिरते घूमते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती। तो मैं आगे पढ़ लिख करके क्या करने लायक हूं, अपना पेट भर पाऊंगा कि नहीं, ये भी तो देखो। डिग्रियां बड़ी बड़ी है, ना व्यापार कर पा रहे ना नौकरी कर पा रहे। नतीजा ये निकल रहा है कि प्यून और पटवारी की नौकरी के लिए PhD होल्डर अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियर्स कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना। तो स्कोप देखो, फिर खुद का इंटरेस्ट क्या है, ये 4 चीज़ें देखनी चाहिए। इन चारों बातों को देख करके काम करें। मेरा इंटरेस्ट इसमें, इंटरेस्ट ऐसे, इसमें कोई बात नहीं, बाकी और चीज़ों भी तो देखो। इंटरेस्ट 25% तुम्हारी भूमिका रखता है, क्योंकि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें तुम्हें पढ़ने में अनुकूलता मिलेगी। लेकिन पढ़ाई का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये भी तो देखो। कोरे इंटरेस्ट से काम नहीं होता। आपने पूछा है कि मैंने CA किया और बहुत अच्छे से किया, आपकी CA में बहुत अच्छी रुचि है और परिवार के लोग आपको IAS बनने के लिए कहते हैं। अगर आपकी खुद की इच्छा IAS बन करके समाज की सेवा करने की है तो आप IAS बनने का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने निर्णय से खुश हो। आप औरों के दबाव में ऐसा ना करें, नहीं तो आपको लगेगा मेरा कैरियर चौपट हो गया। IAS बनना, IAS की पढ़ाई करना लोहे के चना चबाना है। अगर अपनी मानसिकता वैसी है और उसके लिए मेहनत करो तो करो। बहुत सारे CAs हैं जो IAS बने। मेरे संपर्क में CA और CFA दोनों किए हुए लोग IAS बने।
हालांकि ये भी एक विडंबना है। मैं तो समझता हूँ ये देश के साथ हमारी देश की संसाधनों का दुरुपयोग है। आईएएस जो बन जाते हैं उसमें आईआईटीएन बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, सीए बन जाते हैं। आईएएस बनने के बाद उनकी आईआईटी का, उनकी मेडिकल का, उनके सीए होने का कोई फ़ायदा नहीं होता देश को, जबकि उनको ऐसा बनाने में सरकार का काफ़ी खर्च होता है। बल्कि आईएएस के लिए तो मेरी राय में एक अलग से कोर्स होना चाहिए, और वो आईएएस का कोर्स करके आईएएस निकले। आईआईटी करके आईएएस करने की क्या ज़रूरत। लेकिन ये विडंबना है, और वो तो प्रतिभा संपन्न बच्चे होते हैं तो निकालते हैं और उसी में लग जाते हैं। तो फिर भी इस भाई ने पूछा है कि मैं आईएएस करूं या ना करूं। अगर तुम्हारी खुद की रुचि है, ओम, अगर तुम्हारी खुद की रुचि है तो आईएएस करो। अगर तुम्हारी खुद की रुचि नहीं है और पारिवारिक अनुकूलता नहीं है तो मत करना। यदि तुम्हारे ऊपर कुछ पारिवारिक जवाबदेहियाँ हैं, वित्तीय भार है, तो तुम्हें चाहिए तुमने अब जी जो कर रखा है उसी में आगे बढ़ो, फिर नई संभावनाएं तलाशो। महाराज श्री दुर्गापुरा जयपुर से प्रमोद जैन नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, चालाक लोग खुद की गलती को कमज़ोर व्यक्ति को टारगेट बनाकर उस पर मह देते हैं। ऐसा क्या करें कि हम किसी का टारगेट न बने और चालाक व्यक्ति की चालाकी को समझ सकें। चालाक लोग खुद की चालाकी से अपनी गलती दूसरों पर मढ़ देते हैं। ऐसा क्या करें कि उनकी चालाकी से प्रभावित ना हो, है ना। तो देखो, कभी कभी चालाकों की चालबाजी को ठीक करने के लिए हमें भी थोड़ी सी चालाकी अपनानी पड़ती है। एक बार ऐसा हुआ, कुछ मित्र लोग नदी नहाने के लिए गए। एक को मजाक बदमाशी सूझी, वो निकल करके आया और अपने मित्र के शर्ट पर लिख दिया चोर। मित्र के शर्ट पर लिख दिया चोर, और जैसे उसने चोर लिखा उस मित्र ने देख लिया कि ये तो गड़बड़ कर रहा। उसने नदी से आवाज़ लगा करके चिल्लाया, अरे देखो देखो देखो, उसने मेरा शर्ट चुरा लिया। और इतना ही नहीं, उस पर अपना नाम भी लिख लिया। मेरी शर्ट चुरा ली, और इतना ही नहीं, उस पर मैं अपना नाम भी लिख लिया। तो बात ऐसी होती है, हमारे यहाँ कभी कभी कहते हैं टिट फॉर टाइट। तो जैसे के साथ ऐसा व्यवहार करें, जो ज़्यादा चतुराई से पेश आते हैं, आप भी थोड़ी थोड़ी चतुराई अपना लीजिए, इसमें हानि नहीं। गुरुदेव, भारती जी जैन दिल्ली से नमोस्तु अर्पित कर जानना चाहती हैं, गुरुदेव, अगर कोई बीमार स्वयं अनेक प्रकार के लाभार्थ एवं धर्मार्थ मंत्र आदि का जाप नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता, तो उसे क्या करना चाहिए। देखिए, हर पल अपने स्वास्थ्य की भावना भानी चाहिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, इस बात का एहसास करना चाहिए। अपनी बीमारी को अपने मन पर हावी न होने देने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ऐसा करे तो बहुत अच्छा परिणाम आ सकता है। तैयार हैं श्रीमती मंजू जी काला सनावत से। वहाँ से अंतिम प्रश्न अक्षय दशमानी जी जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मैंने अभी इंटरनेट में अमेरिका का एक रिसर्च देखा, उसमें कहा गया है कि सोलर सिस्टम में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। क्या जैन धर्म में भी इसका कोई डिफरेंस है? क्यों जैन धर्म सबसे रेशनल धर्म है? देखिए, जैन धर्म में 2 सूर्य 2 चंद्रमा का विधान है। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा रहता है। ये जैन धर्म से मेल खाती है। लेकिन सोलर सिस्टम में आपने 2 सूर्य और 2 चंद्रमा की बात की है, वो मुझे अभी एक बार देखना होगा, उसके बाद बताऊँगा। हाँ, आइए श्रीमती मंजू जी कला सनावत से। तैयार हैं श्री अनिल जी जैन सागर से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न है कि स्थिर का अर्थ अविनाशी है तथा परिणामों की प्रवृत्ति जो स्वरूप में आती है वह चारित्र है, लेकिन परिणाम तो अस्थिर है। तो अतः हम इससे चारित्र को कैसे प्रकट करें, कृपया समाधान कीजिए। आप फिर से अपने सवाल को दोहराइए। स्थिर का अर्थ अविनाशी है और तथा परिणामों की जो प्रवृत्ति है वो जो स्वरूप में आती है वह चारित्र है, लेकिन परिणाम तो अस्थिर है। तो अतः इससे हम चारित्र को कैसे प्रकट करें। देखिए, सवाल थोड़ा दार्शनिक है, इसे थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है। स्थिर का अर्थ अविनाशी, ये जिस संदर्भ में कहा गया हमें वो देखना चाहिए। स्थिर यानी ध्रुव, शाश्वत और अविनाशी। एक स्थिरता का अर्थ ये है। स्थिरता का एक अर्थ है ठहराव। पल पल में जो उतार चढ़ाव आता है
उससे बच करके अपने उपयोगों को स्थिर करने का नाम भी स्थिरता है। जो क्षमता है, मन की चंचलता को रोकने का नाम भी स्थिरता है। वो स्थिरता एक प्रकार का ध्यान है। वो अविनाशी नहीं, विनाशी है। वो पर्याय है, एक ध्यानात्मक परिणति है। कुछ पल के लिए वो हमारे साथ रहती है और उसके बाद वो चले जाती है। चंचलता है, जैसे पानी को हवा तरंगायित कर देती है, वैसे ही हमारे मन को, हमारे भीतर का राग देश रूप विकार चंचल बना देता है। जब हम अपने मन के राग देश को शांत कर देते हैं तो कुछ पल के लिए हमारे मन में स्थिरता आती है। हम उस स्थिरता की अनुभूति करें, और वह स्थिरता ध्यान है जो हमारे चरित्र का एक बड़ा अंश है, जिसे मोह और क्षोभ से रहित परिणाम कहा गया। हम अपने इस स्थिरता को प्राप्त करें, जिसे हमारे गुरुदेव के शब्दों में कहा जाए तो ज्ञान की स्थिरता का नाम ही ध्यान है। हम ज्ञान में स्थिरता लाएं, ज्ञान की चंचलता को कम करें, ख़त्म करें, जो हम अपनी ध्यान साधना के बल पर अपने उपयोग की चंचलता को रोक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वरूप में स्थिर होने का मतलब है अपने आप को विकारी होने से बचाएं, निर्विकारता की ओर बढ़ने का अभ्यास बनाएं, तो हम अपनी आत्मा का आश्रय पा सकते हैं। आइए श्रीमान अनिल जन सागर से तैयार रहें श्रीमान डॉक्टर हुकुमचंद जी सेठी, श्रीमती अंजू जी सेठी बांकानेर से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, मान, मिथ्या, लोभ, शल्य, इसके स्वरूप को समझा। फिर से बोलो भाई। मान, मिथ्या, अरे थोड़ा मान, मिथ्या, लोभ, शल्य, इसका स्वरूप समझा। कहाँ से पढ़ लिया ऐसा? ये प्रश्न मेरी पत्नी का है। हाँ, पत्नी का है। कहाँ है? उन्हीं से पूछवाओ ना। दूसरे का सवाल पूछोगे तो अधूरा होगा, आधा अधूरा होगा, उल्टा सीधा होगा। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। माया, मिथ्या, हाँ। निदान, 3 शल्यों के बारे में उसका स्वरूप समझाइए। यही गड़बड़ है ना, इसी में पोल खुलती है। माया, मिथ्या और निदान, ये 3 शल्य। सबसे पहले शल्य को समझिए। शल्य हमारे अंदर की एक प्रकार की ग्रंथि है, जो हमारे चित्त में बार बार चुभे, कांटे की तरह चुभे, उसको बोलते हैं शल्य। ये अनेक प्रकार के अंतर के विकल्पों को शल्य कहते हैं। शल्य हमारे भीतर अनेक तरह की होती है, पर 3 विशेष शल्य है जो एक वृत्ति के जीवन में नहीं होती। इसे समझिए। मिथ्या शल्य, माया शल्य और निदान शल्य। अंदर मिथ्यात्व है जिसे हम जान रहे हैं, उसे पुष्ट करते हुए भी धर्म का आचरण करते रहना, ये मिथ्या शल्य है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने भीतर की गलती का एहसास होता है, लेकिन फिर भी किसी पंथ से, किसी परंपरा से, किसी आग्रह से बंधे होकर वो वही प्रतिपादित करते हैं। एक बार एक विद्वान मेरे पास आए, उनसे कुछ शुभोपयोग आदि की चर्चाएं हुई। उन्होंने कहा, महाराज आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, आपकी बात आगमिक और युक्तिपूर्ण भी दिखती है, लेकिन क्या करूँ, मुझे बोलना वही पड़ता है जो बोलता आया हूँ। मैंने उनसे कहा, बस इसी का नाम मिथ्या शल्य है। संसार में रुलोगे तो इसको आगे बढ़ो, छोड़ो, लेकिन बहुत कठिन होता है, छूट नहीं पाता। बहुत से लोग जान रहे, भीतर से जान रहे कि ये मैं गलत कर रहा हूं, ये मिथ्या है, फिर भी उसे पुष्ट करते रहना, अंदर तो उसको चुपता होगा। भगवान महावीर के काल में इंद्रभूति गौतम जब भगवान महावीर की शरण में गया, वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, पर उसे ईश्वर के सर्वव्यापित्व पर बड़ी शंका थी। हालांकि वो ईश्वर की सर्वव्यापकता का ही विवेचन करता था, पर वो शंका उसके मन में पलती थी। और भगवान महावीर की शरण में आने के बाद उसे समझ में आ गया कि ईश्वर अनेक है और वह आत्मा शरीर प्रमाण है, वो सर्वव्यापी नहीं है। वो उनका भ्रम टूटा था। तो ऐसे ही मन में भ्रम हो और बाहर हम प्रकट में कुछ हों, इसका नाम है मिथ्या शल्य। दूसरा है माया शल्य। अंदर कपट पालते हुए, अंदर पाप करते हुए, बाहर से धर्मी का भेष डालना माया शल्य। ये आत्मवंचना है, जिसे कोई और नहीं जान रहा पर खुद जान रहे हैं, ये माया शल्य।
और निदान सल अपनी तपस्या आदि के निमित्त भावी भोगों के चिंतन में लगे रहना, उसी में दत्त चित्त रहना। दूसरे शब्दों में कहें तो सेक चिल्ली की तरह ख्वाबी पुलाव खाना, सपने में हाथ देखते ये निदान सल है। इसमें भी थोड़ा समझने की चीज़ है। निदान बंध, निदान ध्यान और निदान शल्य, ये 3 चीज़ें होती हैं। निदान शल्य की बात मैंने आपसे कही, किसी को पाने की बार बार एक ही दत्त चित्त हो जाना कई लोगों के मन में होता है। निदान बंध किसी व्यक्ति विशेष की विभूति विशेष को देखकर उसे पाने के अनुबंध का नाम निदान बंध है। अगर मेरी तप में कोई ताकत है तो वह मिले, ये निदान बंध है। जितने भी नारायण प्रति नारायण होते हैं वो निदान के ही कारण होते हैं। और निदान ध्यान अपनी भावी भोगों की जो भी योजनाएं आप बनाते हैं उसकी कल्पना में खोते हैं, वो निदान ध्यान है, जो कॉमनली सबको होता है। कल क्या खाना है इसकी चिंता तो आप आज करेंगे ना, तो ये निदान ध्यान का एक रूप है। चलिए आइए डॉक्टर हुकुमचंद जी श्रीमती मंजू सेठी वाकानेर से तैयार हैं श्रीमती रोची गोधा इंदौर से पुत्र अचल के साथ। त्रिबार नमस्तु महाराज श्री। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। तो क्या हमारी ये सोच किस हद तक ठीक है महाराज श्री, समाधान करें। जिनकी ऐसी सोच है उनकी हाल जाके देख लो। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, पर हम गिनते उसे ही है जो हासिल हो नहीं सका, और ये दुख का मूल है। अगर उसे गिनने लगो जो मिला है तो समस्या ही हल हो जाए। आइए श्रीमती रुचि जी गोधा पुत्र अचल के साथ इंदौर से तैयार हैं श्री बसंत जी काला इंदौर से। गुरुदेव नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बढ़ती गर्मी में ज्वलंत पानी की समस्या आग की तरह फैल रही है। दादाजी ने तो नदी में पानी देखा, पिताजी ने कुएं में देखा, हम लोगों ने नल में देखा, हमारे बच्चों ने बोतल में देखा। तो महाराज श्री, पर अब आने वाली पीढ़ी कहाँ देखेगी? चित्रों में। इस पानी की समस्या की प्यास समाधान से बुझाएं। देखिए बात बिल्कुल सही है। पिताजी दादाजी ने नदी में देखा, पिताजी ने कुओं में देखा, हमने नल में देखा, बच्चों ने बोतल में देखा। तो आने वाली पीढ़ी यदि इसी सीक्वेंस से चलेगी तो चित्रों में देखेगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बात बहुत गंभीर है, हमें इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पानी की समस्या के प्रति अभी से सावधान होने की ज़रूरत है। कई बार इस मंच से इस बात को उठाया गया है। हमें इसके लिए भी 4 स्तर पर सोचना चाहिए। सबसे पहले जितने भी जल के स्रोत हैं हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, चाहे नदी है, नाले हैं, कुएं हैं, बावड़ियाँ, इन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी को हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है, हमें इनकी सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। यदि पेड़ों को लगाया जाए, जितना अधिक वृक्षारोपण किया जाए, तो ये जल स्रोतों का सही उपयोग होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जितने भी नदी नाले हैं अगर उनके चारों तरफ दोनों किनारों पर अच्छी संख्या में पेड़ लगा दी जाए तो आज पानी के स्रोत बढ़ जाएंगे। कई लोग बोलते हैं पहले हम लोग नदियों में जाते थे तो कमर से ऊपर तक पानी रहता था, अब नदी की छाती दिखती है, कुछ नज़र नहीं आता। ये दिनों दिन सूख रहे हैं, तो ये चीज़ हो। तीसरी बात, जल स्रोतों का अतिरिक्त दोहन न हो, पानी का वेस्टेज न करे। आजकल लोग पानी का अपव्यय करते हैं क्योंकि मेहनत तो करनी नहीं पड़ती। आपके घर में बोरिंग है, आपने बटन दबाया और चल रहा है, चलने दीजिए। नहीं, पानी के स्रोतों के अपव्यय से बचिए, उतना ही दोहन कीजिए जितना कि आवश्यक और अपेक्षित है। यदि आप अतिरिक्त करते हैं तो उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होगा। और चौथी बात, वर्षा के पानी को संग्रहित कीजिए। आप वर्षा के जल को अमृत कुंड में रखिए, पेयजल की समस्या हल हो जाएगी। और आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कीजिए ताकि भूजल स्तर बढ़ जाएगा। आप कह रही हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी किस रूप में दिखेगा। हर कोई अपने घर में एक अमृत कुंड बना ले, आने वाले सैकड़ों वर्षों तक के लिए उसे पीने के लिए, पानी के लिए तरसने की नौबत नहीं है। हम जब लाडनू तरफ गए थे, लाडनू सुजानगढ़ का वो पूरा बेल्ट है जहाँ खारा पानी, लेकिन हर घर में 2-2, 3-3, 400 साल पुराना टाका है, गहरे गहरे 20-20 मीटर गहरे।
और उनमें पानी एक बार भरते हैं सालों चलता है और पानी खराब नहीं होता, तो उनने पीढ़ियों के लिए व्यवस्था कर ली। आप भी ऐसा करें ताकि आने वाली पीढ़ी पानी के लिए तरसने से बचे, उन्हें बोतल का पानी ना पीना पड़े, उन्हें शुद्ध अमृत पीने का सौभाग्य मिल सके। आइए बसंत जी काला इंदौर से। बसंत जी, नहीं बेटा एक हाँ पूछ लो, बेटे को पूछने दो, बच्चों को नहीं रोको। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। लोगों को माँ को रोक देना, बेटे को नहीं। हाँ बोल। लोगों को परखने का मार्ग क्या है? जहाँ स्वागत तो नकली नींबू से होता है और समापन असली नींबू से हाथ धोने पर होता है, इस शंका का समाधान कीजिए। जहाँ स्वागत नकली नींबू से, हाँ, जैसे स्प्राइट, लिम्का वगैरह कोल्ड ड्रिंक पिला के। अच्छा, हाथ धोने के लिए नींबू यूज करते। हाँ। आजकल नींबू यूज करते हैं हाथ। ठीक है, देखिए यही लोगों के पढ़े लिखे होने का प्रमाण है। मैं ये तो कहूँगा ये सब पढ़े लिखे बेवकूफ़ों की बात, करने वाले भी और कराने वाले भी। मैं तो ये कहता हूँ अपनी समझदारी का परिचय दो और उसी अनुरूप कार्य करो। हाँ नमस्ते। आइए बसंत जी काला, और तैयार हैं श्रीमान राजकुमार जी काला इंदौर से ही, निवासी सनावद। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। मेरी व्यथा ये शिक्षा और भाषा के ऊपर ही है। प्रभु, मेरी जिज्ञासा शिक्षा प्रणाली को लेकर है। जब गुरुकुल पद्धति में हमारे पूर्वज भाषा, व्याकरण, न्यायशास्त्र, चिकित्सा, भूगोल, खगोल, अस्त्र शस्त्र, ज्योतिष जैसे ज्ञान को तो धारते ही थे, वे पक्षियों की बोली, नक्षत्रों की चाल, पशुओं का व्यवहार, पेड़ पौधों की उपयोगिता एवं मौसम की स्थिति अनुसार भोजन से स्वास्थ्य तक की समग्र जानकारी प्राप्त कर लेते थे। जबकि आज का शिक्षित न तो पशुओं को, न ही वनस्पतियों को, न ही पक्षियों को ही पहचानता है। उनकी बोली व्यवहार तो बहुत दूर की बात है, न ही व्यवहारिक है और न ही चारित्रिक गुणों से युक्त है, न ही उनके एटीट्यूड का डेवलपमेंट हुआ, न ही फाइनेंस मैनेजमेंट और न ही उसे देश के कानून की समझ है। तो प्रभु, मेरा आपसे निवेदन यह है कि कृपया इस महती दिशा में मार्गदर्शन देकर शिक्षा में वो गुणात्मक परिवर्तन कर जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो और पुनः हम महसूस करें कि विद्या ददाति विनयम चरित्र हो रहा है। प्रभु, जब हम देववाणी संस्कृत बोलते थे तब हमारे पूर्वज देवतुल्य होते थे। व्याकरण, मात्रा, पिंगल से समृद्ध हिंदी बोलने वाले मनीषी तुल्य होते थे। परंतु आज की चरित्रहीनता और विदेशी भाषा का बढ़ता प्रयोग में क्या कोई संयोग है? कृपया मेरी इस टीस का योग्य उपचार करें। इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया। आपने जो बातें उठाई बहुत गंभीर है और सारे देश के लोगों को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। आपकी बात को तो मैं एक ही वाक्य में समेटता हूँ। पहले शिक्षा मिलती थी, अब डिग्री। दोहराऊं, पहले हमें शिक्षा मिलती थी, अब डिग्री मिलती है। जब शिक्षा मिलती थी तो हम बहुत कुछ सीखते थे और परिपक्व हो जाते थे। जीवन व्यवहार में हमें कहीं कुछ सोचना नहीं पड़ता था। अब लंबी चौड़ी डिग्रियां मिलती है बड़ी बड़ी, उनको देखते रहते हैं, पर वो डिग्री लेकर के भी आदमी भूखों मरने की नौबत पाता है। वस्तुतः हमारे यहाँ कौशल और दक्षता, इस पर बहुत फोकस किया गया है। इसका विकास होना चाहिए। शिक्षा का यही मकसद है, डिग्री किसी काम का नहीं। हमारा विकास होना चाहिए और बौद्धिक के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास भी हो। आज बौद्धिक विकास भी केवल ऊपर ऊपर हो रहा है, जीवन व्यवहार से जुड़ी हुई बातें नहीं आ रही। इसके दुष्परिणाम है। अब ये चूँकि अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति का अनुकरण लगातार चल रहा है। अब राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार बनी है। अगर ये सरकार सच्चे अर्थों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहती है तो मैं तो यही चाहूँगा, सबसे पहले शिक्षा नीति पर सुधार करें। मैं काली की उस शिक्षा नीति की पुनर्समीक्षा करके शिक्षा नीति में बदलाव लाए और उसमें उन सारे तत्वों का समायोजन किया जाए, पुरानी जितनी भी कमियां थी उसे दूर करे और आज की जितनी अच्छाइयां उनको समाविष्ट करके एक ऐसा समन्वित रूप बनाए जिससे भारत
फिर से सोने की चिड़िया बन सके। नमस्ते। आइए श्रीमान राजकुमार जी काला इंदौर से तैयार हैं श्री डॉक्टर राहुल जी सेठी इंदौर। नमोस्तु भवन, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, इसी शिक्षा की उपज जो बच्चे हैं, हम भी हैं, बच्चों की ही क्या बात कहें, हम ये समझ ही नहीं पाते, कल्पना नहीं कर पाते, इसका गणित नहीं लगा पाते कि 500 धनुष की काया, 5000 धनुष ऊपर समोशरण, 500 धनुष अर्थात 3000 फीट हो गया, 5000 धनुष ऊंचे समोशरण 30,000 फुट हो गया, और ऐसे 5000 फुट ऊंची अवगाहना वाले आदिनाथ भगवान के 84 माला भवन, यानी 2,77,000 फीट ऊंचा भवन, और उनका जन्म स्थान अयोध्या नगरी। हम जिस अयोध्या को अभी पहचानते हैं शाश्वत अयोध्या में, और इस अयोध्या में कैसे सामने बैठा है, और इसी प्रकार उसके बाद के तीर्थंकरों की भी ऐसी बड़ी बड़ी अवगाहना, और उन सबका एक ही समेश शिखर सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष चले जाना, उनका भी प्रत्येक का, सबका एक साथ तो वहाँ बैठना नहीं हुआ होगा, लेकिन उनमें से प्रत्येक का वहाँ आना हुआ। देखिए ऐसा है, ये सब चीज़ें जब हम आज की स्थिति को देख करके बोलते हैं तो हमें लगता है ये क्या होगा, लेकिन आपने पुराने फासिल्स को देखा हो, और उसमें हमें जो डायनासोर, छिपकली आदि मिले हैं, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं जब हाथी बराबर छिपकली किसी युग में हो सकती है, तो 3000 फुट का आदमी होने में क्या आश्चर्य है। सही बात, क्या बात, क्या आंसर। ये तो मिला, ये तो विज्ञान ने ही प्रूव किया है ना। हाथी के बराबर छिपकली, ऐसे फासिल्स मिले हैं। डायनासोर्स में भी इस तरह की बातें आई। तो जब उस युग में उनकी अवगाहना ज़्यादा थी तो मनुष्य की भी अवगाहना अधिक होगी। फिर दूसरी बात, जिसकी जितनी अवगाहना होगी उसी हिसाब से हाइट होगी, फिर सीढ़ियाँ भी उतनी ही होगी। आज जैसी सीढ़ियाँ हो तो एक डग में नप जाए। आज देखिए, पहले जो सीढ़ियाँ होती थी 15 इंच की होती थी, आज सीढ़ियाँ 6 इंच की होती, 7 इंच की होती है। घटी ना, हमारे देखते देखते हुए आपके पिताजी के ज़माने की सीढ़ियाँ 15 इंच की, आपके ज़माने की 8 इंच की, आपके बेटे के ज़माने में 6 इंच हो जाएंगे, और आगे आएंगे तो 5 इंच की हो जाएंगे। तो घटेगा। उदाहरण हमारे सामने है। ये 50 वर्ष का इतना बड़ा अंतर जब दिख सकता है तो अरबों खरबों वर्ष पुराना अंतर क्यों नहीं होगा, हो सकता है। अब रहा सवाल, फिर अयोध्या कितनी बड़ी होगी, सम्मेद शिखर कितना बड़ा होगा। तो ध्यान रखना, सम्मेद शिखर शाश्वत है, अयोध्या शाश्वत है, पर जितना आकार है वो शाश्वत नहीं है। शिखर जी 12 योजन का बताया, समझ गए। अब वो 12 योजन नहीं, अभी तो 9 मील है, 9 किलोमीटर, तो सिकुड़ गया। 12 योजन करते तो 4 कोस का 1 योजन मानते तो 48 कोस 96 माइल, लगभग 150 किलोमीटर का रेडियस है उसका। शिखर जी कहाँ बचा उतना, तो ये चीज़ें उसी हिसाब से उसकी हाइट भी रही होगी। और ऐसे भी उसे पुराना मोड़दार पर्वत कहते हैं। शिखर जी की जो पहाड़ी है, एक प्रकार से वो हमारी अरावली पर्वत का ही अंश है, उसे पुराना मोड़दार पर्वत कहा जाता है। वर्तमान में हिमालय को नया मोड़दार पर्वत के रूप में जाना जाता है, जो करोड़ों वर्ष पुराना है। तो भौगोलिक चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन रहा होगा। तो इन सब चीज़ों में दिमाग उलझाने की जगह श्रद्धा से स्वीकार लेना चाहिए। भगवान 500 धनुष वाले हों या 5 हाथ वाले हों, भगवान को हम अपने हाथों से नाप नहीं सकते। सबको हम नापने में समर्थ नहीं। भगवान भगवान है, इसमें कोई संशय है? कोई संशय। तो बस दिमाग मत लगाइए। आइए श्रीमान डॉक्टर राहुल जी सेठी इंदौर से तैयार हैं। श्रीमान भानु प्रकाश जी, मंजू जी पाटनी कानपुर से ट्रस्टी गुणायतन। महाराज जी के चरणों में त्रिभा नमस्तु। महाराज जी, सुख किसे कहते हैं या सुख कैसा होना चाहिए? क्या सुख क्षणिक होता है या एक दिन का या एक सप्ताह का या एक महीने का? तो पूरे जीवन का सुख क्या है महाराज जी? सुख किसे कहते हैं, सुख कैसा होना चाहिए, क्या सुख क्षणिक होता है या एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने का सुख होता है ना? देखो, सच्चे अर्थों में तुम्हारे सुख शब्द की व्याख्या करूं तो आज जिसको तुम लोग सुख मानते हो उसमें 2 अक्षर है, सु और ख।
समझ गए ना? ख यानी इंद्री, और सु यानी अच्छा। जो हमारी इंद्री चेतना को अच्छा लगे वो सुख, और दुख जो हमारी इंद्री चेतना को दुख यानी बुरा लगे वो दुख। यानी हमारे मन को जो अच्छा लग जाए वो सुख लगता है, और जो हमारे मन को खराब लगता है वो दुख लगता है ना? यही अनुभव है। अभी तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं दे रहा हूँ मुस्कुराते हुए, तुम्हें सुख मिल रहा है ना? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब मैं कह रहा क्या सवाल लाया, अकल वकल है नहीं, उठ के खड़े हो गए तो क्या होता बोलो? दुख हो जाता है ना। अभी तो दुखी नहीं हो रहे, तुम हंस रहे हो, क्या मामला है? अभी मालूम है कि महाराज अभी मुझे समझाने के लिए बोल रहे हैं। यही वाक्य मैंने बोला, देखो कैसा खेल है मन का, कि क्या कैसा सवाल उठा लाया, तुम्हें पता ही नहीं है सवाल किया जाता है, बच्चों का सवाल है। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? क्यों? क्योंकि महाराज मेरी बात को और स्पष्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे मन ने इसे स्वीकार लिया। और यही वाक्य अगर जैसे तुमने प्रश्न किया और मैंने कह दिया होता, क्या सवाल लाए, बचकाना सवाल कहाँ उठा लाए, चेहरा उतर जाता कि नहीं? बोलो, समझ में आ गया सुख और दुख क्या है? जिसमें मन को अच्छा लगे वह सुख, और जिससे मन को बुरा लगे वो दुख। क्लियर हुआ? अब रहा सुख हमारे मन पर है। अगर मन को तुम हमेशा अच्छा बनाए रखने की क्षमता ले आओ तो जिंदगी भर सुखी रहोगे। अब मन को जितनी देर तक तुम स्थिर रख सकोगे उतने सुखी होगे। तो मन का खेल विचित्र है, वो पल में उभार आता है, पल में उतार आता है। इसलिए अपने सोच को बदलिए, पॉजिटिव सोचिए, सारी जिंदगी सुखी रहने का रास्ता खोजिए। आइए श्रीमान भानु प्रकाश जी मंजू जी के संग कानपुर स्टेट जुवायतन, और तैयार हैं श्रीमान कपूरचंद जी कोटा से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत नाम है। हाँ भगवान, पाप पुण्य जो है सब धर्मों में है, लेकिन पाप पुण्य से भी ऊपर उठ के जो है जैन धर्म मोक्ष की बात करता है। अन्य धर्म भी मोक्ष की बात तो करते हैं, लेकिन जैसा वर्णन मोक्ष मार्ग का जैन धर्म में वैसा अन्य धर्मों में नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, हर धर्मों की अपनी अपनी मान्यता, अपना अपना दर्शन। जैन दर्शन अप्पा सो परमप्पा की बात करता है, आत्मा को उसकी चरम ऊंचाई तक पहुंचाने की बात करता है, बीतरागता का दर्शन। तो हम उसी आदर्श को लेकर के चलते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों को एक पूजा बंधन बताइए। तो 24 तीर्थंकरों के साथ कामदेव की मूर्तियाँ क्यों बनाते? यहाँ से चूंकि कामदेव की मुक्ति हुई है वो दर्शाने के लिए मूर्तियाँ बना दी है। बाकी ऐसा नहीं कि कामदेव की हम अलग से वेदी बनाए, उसमें भी 24 तीर्थंकर पहले। तो वहाँ लिखा भी नहीं होता है, तो पता भी नहीं होता है जो दर्शन करता है उसको। हाँ, वहाँ लिखा भी नहीं रहता। यहाँ तो लिखा है, यहाँ लिखा है, शिखर जी में नहीं लिखा। शिखर जी में तो 30-24 में जोड़ दिया है। चलिए आगे। आइए श्रीमान कपूरचंद कोटा, हारमोनी भक्त कोटा से कपूरचंद जी। तैयार हैं श्रीमान प्रोफेसर यश जी सेठी वड़वानी से। गुरुवर के चरणों में पुनि पुनि नमन। गुरुवर, धर्म क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? अधर्म नहीं करना ही धर्म है, कई बार बता चुका। आगे चलो। हाँ, सवाल यश जी सेठी पूछो। हाँ। गुरुदेव, एक्चुअली क्या है, मेरा प्रश्न और तरह से पूछना था। हाँ, तो शॉर्ट कर लिया। हाँ, अब कल पूछना और अच्छे से सोच के। हाँ, यश जी सेठी उपस्थित हो। तैयार हैं श्री अरहंत जी अजमेरा बड़वानी से ही। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत दिन बाद नंबर है, बोल। महाराज श्री, खाली पन्नों की तरह दिन पलटते जा रहे हैं। खबर ये नहीं है कि जिंदगी से जा रहे हैं या मौत से आ रहे हैं। क्या बात है, महाराज श्री। खाली पन्नों की तरह दिन पलटते जा रहे हैं, खबर ये नहीं कि जिंदगी से जा रहे हैं या मौत से आ रहे हैं। बहुत सुंदर। महाराज श्री, जिंदगी के इन खाली पन्नों को ख्वाब के किन अल्फाजों से भरें? जिंदगी के इन खाली पन्नों को ख्वाब के किन अल्फाजों से भरें कि जीवन किताब सा प्रसिद्ध हो, जीवन किताब सा प्रसिद्ध हो और मरण खिताब सा सिद्ध हो। क्या बात, क्या बात है। जीवन के इन पृष्ठों को ख्वाब के किन अल्फाजों से भरे कि हमारा जीवन किताब सा प्रसिद्ध हो और मरण खिताब सा सिद्ध हो। बहुत सुंदर। देखिए, बहुत सुंदर आपने बात की है। हमें एक कागज का पन्ना मिला है। अब इस कागज के पन्ने पर हम पर निर्भर है कि उस पर हम क्या अंकित करते हैं। कागज के पन्ने पर हम सुंदर चित्र भी अंकित कर सकते हैं और उसे शाही के धब्बों से गंदा भी बना सकते हैं। तो हम उसमें सुंदर चित्र अंकित करें ताकि वह किताब बन सके, या कुछ अच्छा लिखें जो हमारे चिंतन से प्रसूत हो सके।
चित्र बनाने के लिए क्या करना होता है? सलीके से लकीरें खींचनी पड़ती है। अगर हम सलीके से लकीरों को खींचते हैं तो चित्र बनता है, और बिना किसी मेल मिलाप के लाइनें खींचते हैं तो विचित्र हो जाता है। तुम सलीके से जीना शुरू करो, तुम्हारे जीवन के इन पृष्ठों पर चित्र अंकित होगा, लोग उसे सहेज के रखेंगे, और दुनिया से चले जाने पर उस चित्र में लोग माला पहनाएंगे, एक खिताब देंगे सलीके से। अगर उसमें हम कुछ लिखना चाहते हैं तो चिंतन के साथ लिखो। अक्षर अंकित होंगे पर उसमें चिंतन की चेतना जुड़ेगी तो वो अक्षर प्राणवंत होंगे, और बगैर चिंतन के कुछ भी अंकित करोगे तो वो सिर दर्द बनेगा। इसलिए या तो अच्छा चित्र बनाओ या अच्छा लेख लिखो, ऐसा लेख जिससे पढ़ करके हर व्यक्ति का हृदय स्पंदित हो सके, ऐसा लेख जिसमें न केवल अच्छे विचार हो अपितु औरों के विचारों को स्पंदित करने की क्षमता भी हो, वो हमें करने की जरूरत है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आइए अरिहंत जी मेरा आनंद भक्त बड़वानी से तैयार हैं श्रीमान आशीष जैन, जैन बस सर्विस बड़वा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जीवन भी कितना अजीब है, एकदम कील के जैसा है। जो टेढ़े हैं उनको छोड़ दिया जाता है और जो सीधे हैं उनको ठोक दिया जाता है। तो महाराज जी सीधे रहना कभी कभी अखर जाता है, ऐसे में हम भी टेढ़ा बनना चाहते हैं, तो क्या करना सही? जीवन कील की तरह है। की या कील? चाबी नील कील बोलना, कील कांटी। हाँ, तो जीवन भी कील की तरह है, जो सीधे उन्हें ठोक दिया जाता है, जो टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। जिन्हें टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। थोड़ा देखो, सीधे को ठोका जाता है और टेढ़े को उखाड़ा जाता है, ये ध्यान रखना। तो सीधा होना बुरा नहीं है, कील की तरह हो, कोई बात नहीं है, ठुको और औरों को जोड़ो। जो औरों को जोड़ने के लिए ठुकता है वो शाश्वत स्थान पाता है, और जो टेढ़ा होता है वो उखाड़ के फेंक दिया जाता है। तो जीवन में अगर कील है तो कील होना बुरा नहीं है, क्योंकि जोड़ने के लिए कील की बहुत बड़ी भूमिका है। कील ही दो को एक साथ जोड़ सकती है। हम जोड़ने लायक कील बने पर किसी को चुभने लायक कील न बने। टेढ़ा कील चुभ सकता है, सीधा कील जुड़ने के काम में आता है। इसलिए ठुकना बुरा नहीं है, समझ गया? ठुकना बुरा नहीं है, पिटना बुरा नहीं। ठुकना बुरा नहीं है, पिटना बुरा नहीं है, खूब ठुको खूब पिटो। ठुकना बुरा नहीं है, पिटना बुरा नहीं है, खूब ठुको खूब पिटो। कील जब ठुकती है, कील जब ठुकती है तभी वह उपकरण बनती है, और माटी जब पिटती है तभी गागर बनती है। हम इस बात का ध्यान रखें। आइए आशीष जैन बड़वा से तैयार है श्रीमान सुनील जैन, डायरेक्टर डीपीएस सनावत। गुरुदेव मेरे पास जो भी कुछ है आपकी कृपा से बहुत अच्छा है, मैं उसे संजो कर रखता हूँ, और जिसको पाने की चाह नहीं है उस पर कभी विचार नहीं करता हूँ। मुझे मालूम है समय कभी एक सा नहीं होता है। क्या मुझे अपने जीवन में कोई बदलाव करना चाहिए या नहीं? मेरी शंका समाधान। अगर ऐसा चल रहा है तो मैं ये आशीर्वाद देता हूँ आखिरी तक ऐसे ही बनाया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आइए सुनील जी डायरेक्टर डीपीएस सनावत से तैयार है डॉक्टर अतुल जी श्रीमती आकृति जी के संग और बहन अंजलि को लेकर के सनावत से। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव हमारे शरीर में 70% पानी होता है। हाँ, हमारे शरीर में 70% पानी होता है, पर जब भी कहीं चोट लगती है तो सिर्फ खून निकलता है। और हमारे हृदय, जो हमारा हृदय है वो खून से बना है, किंतु जब उस पर चोट लगती है तो आंखों से पानी निकलता है। तो इस खून और पानी में क्या साम्य है और इनमें हम बैलेंस कैसे बैठाएं? बहुत अच्छा सवाल है। शरीर में 70% पानी है, लेकिन जब चोट लगती है तो खून निकलता है, और जहाँ से खून बनता है वहाँ चोट लगती है तो आंखों से पानी निकलता है। इसकी वजह क्या है समझिए। जब हम
कहीं और चोट मारते हैं, हमारे शरीर के किसी अवयव में कहीं और चोट लगती है तो खून निकलता है, जो हमारे निर्माण को, हमारी रचना की प्रक्रिया को बताता है कि हम निर्मित कैसे हुए हैं, और इस बात को दर्शाता है कि किसी को चोट मारना, लाल करना है, लहूलुहान करना है, वो कहीं हितकर नहीं है। लेकिन दिल में जब चोट लगती है तो आँखों से पानी आता है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे दिल पे चोट लगती है तो खून पानी बन जाता है, और जब हमें कोई और चोट पहुंचाता है तो पानी खून बन जाता है। ऐसा सोच करके चलें। औरों का चोट, और तरह का चोट हमारे पानी को खून में तब्दील कर देता है, और भीतर का चोट जब आता है तो खून पानी में बदल जाता है। तो मैं कहूँगा, पानी को खून बनाना उतना बुरा नहीं है, लेकिन खून को पानी कर देना बहुत बुरा है। इससे बचें। एक सूचना, सुदर्शन भैया 1 मिनट। हाँ हाँ। परसों से सारे खून को पानी बनाने का जो उपक्रम भावना योग के माध्यम से गुरुदेव के द्वारा किया जाएगा, उसके संबंध में एक छोटी सी सूचना है। सारी तैयारियां हमारी कंप्लीट है। लगातार हमारे पास फोन आ रहे थे आवास के लिए। जितने लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है उन सबके आवास की पर्याप्त व्यवस्था है, और वाहन व्यवस्था के लिए एक नंबर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। गुरुजी, वाहन के लिए थोड़ी सी लोगों को कंफ्यूजन था, एक मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, आप नोट कर लें। 9425405959 आशीष जैन। आप इस पे संपर्क करें, आप कहीं से भी आ रहे हो। 942540 94,254,05959। वाहन से जो कहीं से भी आ रहे हैं, इंदौर उतरे, खंडवा उतरे, वो इस नंबर पे संपर्क कर लें। सिद्धवरकुट तक आने के लिए आपको पूरा मार्गदर्शन और पूरी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। शिविर में आप अवश्य पधारें, यही आपसे विनती है। नमोस्तु गुरुदेव। आइए डॉक्टर अतुल जी, श्रीमती आकृति जी, जो पुत्र पुत्रवधू हैं विजय कुमार जी काला के, अंजलि जी के संग सनावत से। कहाँ है अतुल? और तैयार हैं चलो ठीक है। श्रीमान एनएल जैन साहब, ट्रस्टी गुणायतन जयपुर से। महाराज जी, आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम जब तीर्थ क्षेत्र जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें काफ़ी सारी मूलनायक प्रतिमाएं होती हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती हैं तीर्थंकरों की, पर कुछ तीर्थंकरों की मूलनायक प्रतिमा हमें कभी भी देखने नहीं मिलती है या बहुत ज़्यादा रेयर होती है। इसके पीछे क्या व्यवस्था है और ऐसा क्यों? देखो, बात बिल्कुल सही है। आदिनाथ मिल जाते हैं, चंद्र प्रभु मिल जाते हैं, शांतिनाथ मिल जाते हैं, पारसनाथ तो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, महावीर अपेक्षाकृत कम। शांति पारसाथी आदि चंद्र प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ हैं, तो उनके साथ जुड़ाव तो होना ही है। मुझे लगता है चंद्र प्रभु भगवान के साथ कई चमत्कार जुड़े हैं, तो चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमाएं लगाने लगे लोग। शांतिनाथ, शांतिनाथ के साथ नाम में ही शांति लगी है तो शांतिनाथ, और पारसनाथ ने उपसर्ग सहा तो विघ्न निवारण करके पारसनाथ की प्रसिद्धि हो गई। महावीर स्वामी हमारे शासन नायक है तो लोगों का महावीर स्वामी के प्रति रुझान हो गया। शायद इस तरह के कोई कारण भक्तों के मन में भगवान विशेष के प्रति श्रद्धा विशेष उत्पन्न होती रहती है, और वह उनकी कथा, वह उनके चरित्र, उनके जीवन में घटित घटनाओं के आधार पर होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे इन्हीं पर श्रद्धा है, औरों पर भी श्रद्धा है। हालांकि वर्तमान में एक अच्छा चलन बढ़ा है, एक दृष्टि से मैं इसे अच्छा मानता हूँ कि अब लोग स्थान के नाम के अनुरूप राशि मिलाकर भगवान की स्थापना करने लगे मूल नायक बनाने में। तो अब इसका दूरगामी परिणाम ये आएगा भगवान बढ़ेंगे कि हर तीर्थंकर मूल नायक में देखे जाएंगे। एक दृष्टि से अच्छी बात है। हालांकि राशि मिलान की बात है तो हमारे भगवानों की राशि तो सबसे मिल जाती है। मैं लकीर का फकीर नहीं बनता, ये तो नौमांस मैत्री करके बनाया जाता है कि इस जगह पर इस व्यक्ति को भगवान विराजना है तो ये होंगे, तो दूसरे भगवान विराजोगे तो पाप हो जाएगा क्या? वो बातें नहीं है। लेकिन यदि इसे इस संदर्भ में देखा जाए तो अच्छा, और उस दृष्टि से इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आइए श्रीमान, अच्छा बोलो बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैनिज्म को एक हाई कास्ट मतलब हाई प्रोफाइल कास्ट माना जाता है। अभी तक घर पे थे, समाज से जुड़े हुए थे, तब तक ये सिनेरियो देखने को भी मिलता था। जैसे ही इंडिपेंडेंट हुए हैं, बाहर रहने लगे हैं, इसका एक दूसरा रूप देखने को मिला है।
जैनियों को महाराज जी काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड माना जाता है, काफी मतलब अपनी समाज की हेल्प करना, अपने ही लोगों की ज्यादातर मदद करना, दूसरों के साथ कम उठना बैठना, उनके धर्म को नीचा ठहराना, ऐसे बाहर ऐसा माना जाता है कि जैनी लोग ऐसे करते हैं। तो अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए महाराज जी हमारा क्या उत्तर होना चाहिए उनके लिए, या क्या रिएक्शन देना चाहिए उन्हें? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो ये भ्रमपूर्ण धारणा है जिसे हमें दूर करना चाहिए। लोगों को इस बात की वास्तविकता का बोध कराना चाहिए जो लोगों में भ्रम है कि जैनी बहुत संपन्न है। ये बात सच है कि जैनों की संपन्नता दिखती है, पर बहुत सारे ऐसे जैन भी हैं जो आज खाने को मोहताज हैं। ऐसे भी जैन हैं जो खेतीहर मजदूर हैं, ऐसे भी जैन हैं जो रिक्शा चलाते हैं, ऐसे भी जैन हैं जो हाथ ठेला चलाते हैं, ऐसे भी जैन हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ऐसे भी जैन हैं जो लोगों के घरों में काम करते हैं, कुछ ऐसे भी जैन हैं जो लोगों की कप प्लेट भी धोते हैं। तो ये हमारे समाज में सब तरह के लोग हैं। तो ये चीज़ें चूँकि जैन लोग ज़्यादातर व्यवसायी हैं और व्यवसायी समाज सामने दिखती है तो वो देखने में आ जाती है। दूसरी बात, जैनियों में व्यसन बुराइयाँ ज़्यादा नहीं हैं, तो उनके जीने का तौर तरीका ऐसा होता है जिसके कारण उनके पास बचत हो जाती है। तो ये बचत उनके जैन होने से नहीं है, बचत उनके क्रियाकलापों से हैं, उनकी जीवन शैली से है। मेरे संपर्क में एक डॉक्टर रतन चंद जी, प्रोफेसर, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक बात मुझसे कही कि महाराज जी, मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, वो भी प्रोफेसर थे, तुम जैनियों के पास पैसा कहाँ से आता है? तो उन्होंने जो जवाब दिया बहुत ध्यान देने लायक है। उन्होंने बोला, भैया देखो, तुम केवल कमाना जानते हो, हम खर्चना जानते हैं। हम में और तुम में बराबर सैलरी है? बोले सैलरी बराबर है। तुम तो कोचिंग और इधर उधर के करके पैसे भी निकाल लेते हो? बोले करते हैं। मुझे देखते हो, मैं पूरी तरह वेतन पर निर्भर हूँ। यही तो समझ में नहीं आता पैसा कैसे आता है। बोले तुम जितना कमाते हो उसको ज़्यादा बर्बाद कर देते हो, तुम्हारे व्यसनों में पैसे जाते हैं, फालतू के कार्यों में पैसे जाते हैं। हमारा कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी ज़्यादा कोई इच्छाएं नहीं हैं, हमारी ज़्यादा कोई ख्वाहिशें नहीं हैं, तो जो वेतन हमें मिलता है उसमें हमारे पास बच जाता है और हम दान करते हैं। तुम भोग करते हो, तो जो भोग करता है उसका नाश होता है, जो दान करता है उसका कल्याण होता है। इसमें क्या बात है? तो ये एक गणित है। जब तक तुम्हारी जीवन शैली ठीक बनी रहेगी, तुम्हारी समृद्धि तुम्हारे साथ जुड़ी रहेगी। तो लोगों को हमें ये बताना चाहिए। दूसरी बात, अपने समाज तक सीमित रहने की बात अगर की जाती तो ये गलत है। जैनियों ने जितना जनहितकारी कार्य किया है उतना कोई नहीं किया। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जैन लोग अपनी समाज से जुड़े होते हैं। बता रहा हूँ, जैन लोग समाज से जुड़े रहते। क्यों? क्योंकि वो मंदिर जाते हैं, वो अपने लोगों को देखते हैं, उनका मेल जोल होता है, तो उनसे उनका एक सर्किल डेवलप हो जाता है, उनकी दर्शन, उनकी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बढ़ जाता है। और जब लोग देखते हैं कि अपने बीच में कोई कमज़ोर है तो हमारा पहला ध्यान तो उस पर जाएगा जिनसे हमारा रोज़ उठना बैठना है, जिनके साथ हमारा रिलेशंस है, जिनसे हमारी विचारधारा मेल खाती है। हम पहले उनको देते हैं, बाद में दूसरों को देते हैं। अरे जैनियों की बात आप देखो तो जैनियों ने जैनियों की ही बात नहीं, जन की बात की है, और जन की ही बात नहीं, जैनी तो पशु पक्षियों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। आज संपूर्ण भारतवर्ष में जितनी गौशालाएं जैनियों के द्वारा संचालित है उतनी किसी के द्वारा नहीं है। ये किस बात का प्रमाण? लोगों को ये बताया जाए कि जैनियों के द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं को देखिए, जैनियों के द्वारा खोले गए अस्पतालों को देखिए, जैनियों के द्वारा चलाए जा रहे परमार्थिक संस्थाओं को देखिए। वो कितना करे, वो जैनों के लिए थोड़ी करे, जन जन के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, जो हम बाहर के लिए करेंगे घर के लिए भी करेंगे। आदमी का कर्तव्य है, पहले घर को ठीक करो तो बाहर मजबूत करो। अगर घर मजबूत होगा तो बाहर भी मजबूती होगी। इसमें क्या हानि है? उनसे कहिए आप भी तो अपने लोगों से कीजिए ना, कौन रोकता है? पर आप तो ना अपनों का कर रहे हैं ना गैरों का कर रहे हैं। करना तो शुरू कीजिए। हम अपना भी करते हैं, गैरों का भी करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ सब कुछ करते हैं। आइए श्रीमान अनिल साहब उपस्थित हों, टेस्टी गुणायतन जयपुर से तैयार हैं कैलाश जैन बस सर्विस बड़वा, और तैयार हैं श्री राकेश जी, रजनी जी गोधा इंदौर। परम पूज्यवर बारंबार नमन। महाराज से कभी कभी आंखें खुली रहती हैं फिर भी सूझता नहीं, आंखें खुली रह कर के भी वो अदृश्य अतृप्त रहती हैं। महाराज जी, इसका अगर निराकरण करें, ऐसे कैसे संभव है? क्योंकि क्यों होता है
कब होता है, कैसे होता है और किन परिस्थितियों में होता है? देखिए, आंखें खुली रहने पर भी नहीं सूझने की दो स्थितियां बनती। एक तो कहीं ध्यान कहीं हो या मान में फूले हो। अगर हमारा ध्यान कहीं और हो तो हम आंखें खुली है, दिख नहीं रहा है, हम कुछ और चीज़ में खोएं, अपने चिंतन में खोएं, हमें दिखेगा नहीं। और दूसरा व्यक्ति अगर मान में हो तो मान में व्यक्ति आंधा बन जाता है, आंखें खुली होती है, उसको सूझता नहीं। तो हम अपने मान को गलाएं और ध्यान को ठीक जगह लगाएं तो सारी स्थितियां ठीक बन जाएगी। आइए श्रीमान कैलाश चंद जी बड़वाज से तैयार है। राकेश जी, रजनी जी जैन गोधा इंदौर से, जल्दी बोलिए। महाराज श्री के चरणों में दिगंबर जी समाज बड़वाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मनुष्य का जब समय बुरा आता है तो अपने पराये हो जाते हैं, रिश्तेदार भाई बहन सबको निमंत्रण देने के बाद भी अपने नजदीक नहीं आते। जब मनुष्य का समय अच्छा आता है तो बगैर बुलाए अपने नजदीक आ जाते हैं। जैन धर्म में ये कहा गया है कि उसके पाप पुण्य का होता है, परंतु दूसरे धर्म में कहते हैं कि मनुष्य की तकदीर जमती है, मनुष्य की तकदीर जमती है। हाँ बोलो। तो मुझे शंका समाधान करे कि पाप पुण्य का उदय है कि अपनी किस्मत का चमत्कार? अरे तकदीर किससे बना है? हमारे पुण्य पाप से ही तो बना है। तो इस शब्दों में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। जैन धर्म में पाप पुण्य को बहुत अत्यधिक माना गया है। पाप पुण्य है, उसी दूसरे शब्दों में तकदीर कह दो, कहीं प्रारब्ध कह देते हैं, ये अलग अलग शब्द है। हाँ आइए श्रीमद राकेश जी रजनी जी गोधा इंदौर से तैयार रहे। श्रीमती रचना जी सुनील जी गंगवाल धार से। नमो अनंताण, नमो सिद्धारण, नमो आर्याण, नमो वज्जाण, नमो लोह सावण। महाराज श्री, नमो लोह सब सावण शब्द सबका क्या मतलब है? लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको मेरा नमस्कार है। और साधु कौन है? जो रत्नत्रय की। लेकिन महाराज में एक बात है, अरंताड़म सिद्धाड़म आचार्यों जब में सब साधु में सब जोड़ा गया। अंत दीपक सब है, सब में सब लगा लेना। चलिए आगे। हे वर्तमान काल के गौतम गणधर, आपके चरणों में सत नमन, सत बंधन। महाराज श्री, महात्मा गांधी ने बार बार कहा स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। उनके नाम के वंश बताकर उनका उपनाम रखकर राजीव गांधी विदेशी ले आए। नतीजा पप्पू जो खुद डूबा सबको ले डूबा। इसी में क्वेश्चन निकलता महाराज श्री, हम भी विदेशी वस्तुओं के प्रति इतने लालच रहते हैं, इतने लालची होते हैं, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? सब गुड़ गोबर हो जाता है। इसलिए और इनसे हमारा नैतिक, सामाजिक और आर्थिक पतन हो रहा है। तो महाराज श्री, इनसे कैसे बचाएं? बस इसी से सीख लो, इस उदाहरण को सामने रखो, आगे चलो। हाँ नमस्ते महाराज। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। तरण चौकी सील शेल शिखर नहीं, आत्म समाधि के साधन। संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं, समाधि के साधन। इन पंक्तियों का आशय महाराज। मतलब हम समाधि लेते हैं ना, तो पहले संस्तर बिछा लिया जाता था तिनकों का, उसमें बैठ गए। अब समाधि ले रहे, बोले ये समाधि के साधन नहीं, ये तो बाहरी साधन है। आत्मा में क्षमता, मन में सरलता आना ही हमारी वास्तविक समाधि के साधन है। उसे अनुरूप देखना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवशिष्ठ विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज की।